नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक संजय सरावगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या कहना है? नहीं, कोई विचित्र और सारा मामला क्लियर हो चुका है। कोई मानसिक जो है रोगी टाइप का कोई था, उसने किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए उसको माफ़ भी कर दिया। तो ये मुख्यमंत्री जी का बड़ा हृदय है। जो कोई उन पर हमला किया, उनको कहा नहीं भाई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, तो बड़ा हृदय दिखाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बिहार में कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, क्या लगता है बिहार 5 साल तक की सरकार चलेगी? नहीं, अभी मंत्रिमंडल है, अभी अच्छी तरह से कार्य कर रहा है मंत्रिमंडल। तो वो तो केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व निर्णय करता है कि क्या होगा, लेकिन अभी तो अच्छी तरह से जो है मंत्रिमंडल चल रहा है, सरकार चल रहा है। लेकिन विधायक जी ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर खिचड़ी पक रही है, विपक्ष भी आरोप कोई विपक्ष के पास कोई मैटर है क्या, कोई मुद्दा है क्या? तेजस्वी दिखाई पड़ते हैं क्या जो विपक्ष के नेता हैं? आप बताइए, बजट सेशन में कितना देर उन्होंने पूरा समय दिया है? जिस राज्य के विपक्ष के नेता को के लिए कोई विधानसभा में के लिए समय नहीं है। हाँ, आप बताइए ना, इतना महत्वपूर्ण बजट सत्र होता है, आप लोगों ने उनको पूरा समय कै दिन देखा है? कई दिन तो वो कंप्लीट जो है नहीं आए हैं, हफ्तों नहीं आए हैं। और जिनको जो है बजट सत्र में विधानसभा में रहने का समय नहीं है, वो विपक्ष क्या बोलेगा? कुछ बोलने के लिए कुछ है क्या? कुछ भी बोल देना। जिस तरह से मुकेश सहनी के साथ हुआ है, कहा भी जा रहा है कि अब जदयू की बारी है। क्या नहीं, मुकेश सहनी ने एनडीए के खिलाफ वहाँ अपना उम्मीदवार दिया, तो निश्चित रूप से वो एनडीए में नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एनडीए के खिलाफ अपना वहाँ उम्मीदवार दे दिया। और उसके बाद जो उनका क्रियाकलाप था, क्योंकि मल्लाह समाज हर समय एनडीए के साथ रहा है, तो उनका जो है मल्लाह के विरोध में क्रियाकलाप हो रहा था। जल, पोखर, तालाब व मल्लाह समाज का जो है पारंपरिक कार्य है, और उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए कि मल्लाह समाज जो ऑनलाइन में सभी लोग आवेदन करने लगे। तो उनका क्रियाकलाप जो है मल्लाह समाज के खिलाफ हो रहा था, और जो उन्होंने खुद एनडीए के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया, तो निश्चित रूप से जब वो एनडीए में नहीं है तो फिर उनको मंत्री रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। साजिश के साथ हमारे साथ इस तरह से नहीं, क्यों साजिश? किसकी साजिश? जब वो एक बार भी जब वो विधायक तक नहीं थे, विधानसभा में खुद अपना चुनाव हार गए, तो एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी को उनको सम्मान दिया। उनको लगा कि ये मल्लाह का बेटा है, मल्लाह की चिंता करेगा, तब उनको उन्होंने मंत्री बनाया। और उनका क्रियाकलाप सारा जो है मल्लाह समाज के खिलाफ हो रहा है। ऐसे ऐसे निर्णय उन्होंने मंत्रालय में लिए जो मल्लाह समाज के खिलाफ है, और एनडीए के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी दे दिया, तो फिर उनको तो रहने का कोई औचित्य नहीं है। सवाल है, अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है, अब बीजेपी के हिसारों से ही मंत्री का विस्तार होगा, चलेगी। नहीं, देश में जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। और वो जब विधायक का चुनाव भी हार गए, तो उनको पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बनाया, इसलिए कि वो मल्लाह के बेटे थे, मल्लाह के हित में काम करेंगे। लेकिन उनका जो क्रियाकलाप मंत्रालय में भी रहा है, वो मल्लाह के विपरीत क्रियाकलाप रहा है, सहनी समाज के विपरीत रहा। सहनी समाज हमेशा एनडीए के साथ रहा है, तो एनडीए के साथ रहकर उन्होंने जो है सहनी समाज के खिलाफ जो है काम कर रहे थे। ऐसे ऐसे निर्णय उन्होंने मंत्रालय में लिए। आप देखिए, पोखर, पाइन, तालाब, ये सब सहनी समाज का पारंपरिक काम रहा है, और उसमें जो समिति बनाने लगे, गैर मछुआरों को, समितियों को भंग कर देना, पदाधिकारियों को उस पर डाल देना, तो उनका जो काम हो रहा था, क्रियाकलाप हो रहा था, वो मल्लाह समाज के विपरीत भी हो रहा था, और उन्होंने एनडीए के विरोध में अपना प्रत्याशी दिया। अब हमारे सम्मानित सर्वोच्च नेता है, वैश्विक नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ बोलने लगे। उत्तर प्रदेश में जो है जोगी जी के खिलाफ बोलने लगे, और उनको उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं था। कैसे भाजपा हारे, वो बोलते थे भाजपा को हराओ, और भाजपा के साथ वो मंत्री भी बना रहना चाहते थे। उनका क्रियाकलाप जो हो रहा था वो शुद्ध रूप से एनडीए के खिलाफ हो रहा था, इसलिए उनको जो है एनडीए में रहने, एनडीए से उनको हटा दिया गया। चर्चा ये भी है कि उनके क्रियाकलाप जो निश्चित रूप से कम्फेड में ही, मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था। कम्फेड में इतने लोगों की कमी है, कम्फेड ने बहाली कर ली, रिजल्ट निकाल दिया, और इन्होंने जो है उस पर रोक लगा दिया, और उसके बाद 5 महीना के बाद उन्होंने रोक हटा लिया। तो मैंने बोला कि आपने रोक लगाया, रोक हटाया, इस 5 महीने में कुछ तो हुआ होगा, कुछ नहीं निकला। अभी तक कम्फेड में रोके हुए लोगों को, और भी कई क्रियाकलाप अभी जो है, जो पोखर तालाब में समिति बनी हुई पकड़ने, उसने उन्होंने भंग कर दिया। और जो उनका क्रियाकलाप था वो किसी हालत में भी अति पिछड़े समाज के हित में नहीं था, मल्लाह समाज के हित में नहीं था। क्या चाहते हैं आप लोग?
इसीलिए जो है उनको जो है कार्रवाई होगी सर। नहीं, वो तो सरकार है, वो तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, एनडीए है, लेकिन उनका क्रियाकलाप किसी हालत में भी जो है एनडीए के पक्ष में नहीं था, और जो सहनी समाज का जो पशुपालन विभाग आती है उसके भी उनके हित में उनका काम नहीं था। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक संजय सरावगी। इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जो कुछ भी मुख्यमंत्री के साथ हुआ है ये दुर्भाग्य है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।